यूएनएससी की तमाम अपीलें नाकाम हो गई, सुलह समझौते की तमाम कोशिशें फ्लॉप हो गई। फ्रंट फुट पर अटैकिंग मोड में आए पुतिन ने पहले क्रीमिया को 2014 में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और फिर यूक्रेन के कई इलाकों को अपने अंदर मिला लिया। तो वहीं जिनपिंग ने ताइवान पर अपने जंगी जहाज भेज दिए, किसी भी वक्त वो उसे अपने अंदर मिला सकता है। इजराइल ने भी लंबी जंग लड़ी और एक ही झटके में सारे मुस्लिम देशों को राइट टाइम करते हुए गाजा पट्टी समेत कई इलाके इजराइल का पार्ट बना डाले। अब इजराइल, रूस और चीन के इसी जंगी मॉडल से भारत के लिए भी रास्ते खुल चुके हैं। क्या है वो रास्ते, आपको मैं बता देता हूं। वो रास्ता उस मांग से खुलता है जिसमें कहा जा रहा है कि अब मोदी को भी पुतिन, जिनपिंग और नेतन्याहू की तरह ही सख्त कदम उठाना होगा। वैसे ही जैसे दुनिया की परवाह किया बिना उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए, भारत को भी पीओके के मामले में वही रुख अख्तियार करना पड़ेगा। मांग उठने लगी है कि भारत पीओके में घुसकर वहां पर तिरंगा लहरा दे और पीओके के लोगों का दुख दर्द दूर कर दे। दरअसल दोस्तों, रूस का ऐलान भारत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इस वक्त भारत में भी ऐसी ही सरकार है जिसने पीओके में घुसकर बालाकोट पर पराक्रम का प्रहार किया था। मोदी आतंकियों से बदला लेने की शपथ पूरी करने में यकीन रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 30 साल पहले पुरानी कसक को दूर करने के लिए रूस की सुरक्षा के लिए पुतिन ने भी जो साहसिक फैसला लिया, वो भारत को भी राह दिखा रहा है, राह जो 70 साल पुरानी कसक को दूर कर सकती है। पहले समझिए ये कसक क्या है। यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल में महान सोवियत संघ के टूटने की कसक थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिल में भी कसक है कि पाकिस्तान ने भारत के हिस्से यानी कश्मीर के एक पार्ट पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब देश को यह कसक दूर करने का इंतजार है और अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या पुतिन के बाद मोदी मॉडल से भारत को पीओके मिल जाएगा। क्या भारत भी रूस की तरह पराक्रम दिखाकर के पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा सकता है। दोस्तों, पहले आपको बता देता हूं कि क्या है पुतिन का मॉडल और किस तरह से यह भारत के मोदी मॉडल को सूट कर रहा है। दरअसल दोस्तों, रूस और भारत के लिहाज से देखें तो यूक्रेन और पीओके की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में रूस ठीक उसी तरह से बगावत झेल रहा था जिस तरह से पीओके में भारत झेल रहा है। रूस में भी पुतिन के रूप में बेहद मजबूत और सशक्त लीडरशिप है और भारत में मोदी के अगुवाई के अंदर यह मौजूद है। व्लादिमीर पुतिन के मन में सोवियत संघ टूटने की कसक थी तो मोदी के मन में पीओके जाने की। रूस को पुतिन ने जिस तरह से रणनीतिक पहचान दिलाई, वैसे ही मोदी भी भारत को विश्व लीडर बनाने की ओर आगे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को काफी समझाया था, ठीक उसी तरह से मोदी सरकार और मोदी का मंत्रिमंडल पाकिस्तान को कई बार समझा चुका है, लेकिन ढाक के 3 पात रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन रूस के लिए जो परेशानियां पैदा कर रहे थे वो खुद इस वक्त भारत के खेमे में खड़े हैं। दोस्तों, सभी देश उस वक्त भी भारत के साथ में खड़े हुए थे जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था, तब ये सारे सपोर्ट में थे और इस वक्त भी भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। यहां बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाला अमेरिका भी अब पाकिस्तान से दूर हो चुका है, वो अब भारत के खेमे में है। तो वहीं पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों और उपेक्षा से परेशान होकर के बार बार आंदोलन और बगावत कर रहे हैं। पाकिस्तान के नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भारत के ये दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं, बॉर्डर उनके लिए खोल दिया जाए। वहां के लोग भारत में शामिल होने और पाकिस्तान के जुल्मों से खुद को बचाने के लिए भारत से कई बार आह्वान कर चुके हैं। देखा जाए तो पुतिन का मॉडल भारत के लिए यहां भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत का मोदी मॉडल इनको बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के पास इस वक्त ऐसी कौन सी ताकत है। तो दोस्तों, जिस तरह भारत ने सैन्य तैयारियां की हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत ने यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा सबक ले लिया है और अपने खुद के हथियारों और मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया है और अब दुश्मन के हर सवाल का जवाब भारत के ये पराक्रमी हथियार देने के लिए तैयार हैं, जिनसे भारत की सेना हाल ही में लैस भी हो चुकी है। इनमें शामिल हैं अपाचे, चिनूक, S-400, ब्रह्मोस और BMD जैसे घातक हथियार। भारत का मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे दुश्मनों की कब्र खोदने के लिए तैयार है। AS-65E अपाचे दुनिया की सबसे हाईटेक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स में से एक है और इसे अमेरिकी सेना की तरफ से उड़ाया जाता है। AS-65E अपाचे में टारगेट का पता लगाने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है जो दिन और रात दोनों समय काम करती है। वहीं चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैनिकों, तोपखाने,
उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत के पास दोस्तों राफेल जेट्स भी मौजूद हैं। राफेल के शामिल होने के बाद भारत की युद्ध की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। ये फ्रांसीसी फाइटर उपमहाद्वीप में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उल्का मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है। आपातकालीन खरीद के तहत भारत द्वारा अधिकृत हैमर मिसाइल को 70 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले लक्ष्य को साधने के लिए केवल 55 फीट की ऊंचाई पर छोड़ा जा सकता है। राफेल करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के दुश्मन पर अटैक कर सकता है। राफेल एक बार में कई तरह की मिसाइलों को ले जा सकता है। वहीं भारत के पास में S-400 की ताकत भी मौजूद है, जो मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे उन्नत हथियार है। ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा सकता है। दोस्तों ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं। S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। S-400 दुश्मन की मिसाइलों, विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अवेक्स विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर की मिसाइलों से मार गिरा सकता है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर लेती हैं। इतना नहीं, भारत ब्रह्मोस से लेकर के अग्नि सीरीज की मिसाइलों से लैस है। तो वहीं खुद का डिफेंस सिस्टम आकाश और BMD भी बना चुका है, जो दुश्मन का कचूमर निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपनी कमांडो यूनिट्स को सीमा पर उतार चुका है। वो जंगलों के बीच, गुफाओं में और नदियों के किनारों पर आतंकवादियों को समूल तरीके से नाश करने में जुटे हैं। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान अपने गृह युद्ध के हालात से जूझ रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना तो छोड़िए, उनके खाने के भी बांधे पड़ चुके हैं। उनके पूर्व आर्मी चीफ बाजवा एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी आर्मी के पास इतना डीजल भी नहीं है कि उससे टैंकों में भरा जा सके। राशन और बाकी रसद पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए ना तो ठीक से व्हीकल हैं और ना ही रखरखाव का कोई सामान है। और दोस्तों भारत की सेना में शामिल हो चुके जंग के हथियारों के आगे फिलहाल पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह सारी दुनिया के दबाव के बावजूद, अमेरिका और नेटो की धमकियों के बावजूद अपने देश के हित में पुतिन ने बड़ा फैसला लिया, क्या मोदी सरकार भी ऐसा फैसला लेने की इच्छा शक्ति रखती है? तो इसके लिए दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद कर लीजिए। जब सरहद पार करके बालाकोट पर मिराज 2000 ने बमबारी का फैसला लिया, वो भी आसान नहीं था। बालाकोट के बाद भारत के नेतृत्व ने ही जिस तरह से एयर स्ट्राइक का फैसला लिया, उसके बाद क्या इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि POK को पाकिस्तान के कब्जे से निकालने के लिए मोदी सरकार कोई निर्णय बड़ा नहीं ले पाएगी? आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या सरकार में इतनी इच्छा शक्ति अब नजर नहीं आएगी, वो भी तब जब भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान को ललकार चुके हैं। सेना खुद कह रही है कि वो केवल एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है। वही शहबाज शरीफ की राज से बेहाल BOK इस वक्त तिरंगे का सपना खुद देख रहा है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या भारत का मोदी मॉडल POK को पाकिस्तान के नापा कब्जे से मुक्त करवा पाएगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान भी POK में भारत के खिलाफ सेना को तैनात कर रहा है और अपने सीक्रेट बेसिस को एक्टिवेट करके बॉर्डर के गांव को खाली करवा चुका है। साथ ही अपने कमांडो यूनिट्स को भी LSV पर डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन जब से उसके अपने घर में ही इमरान ने आग लगाई है, उसके बाद तो खेल का रुख ही पलट चुका है। भारत के पास ये बड़ा मौका है और इसको लेकर के मोदी सरकार कारगर रणनीति अपना चुकी है। एक साथ कई गेम सेट हो चुके हैं। जहां हिंदुस्तान ने अपने जंगी जखीरे में नए रावड़ी हथियार शामिल कर लिए हैं, तो वहीं UN में चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत का नेतृत्व, मोदी टीम और हिंदुस्तान क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? आखिर क्यों PM मोदी सीक्रेटली हाई मीटिंग्स कर रहे हैं? आखिर किस बात की रणनीति इस बार मोदी बना रहे हैं? दुनिया में बड़े कयास ये लग रहे हैं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपने कमेंट करके जरूर बताएं।